में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे मौजूद हैं। कांग्रेस जो इंडिया अलायंस में है, झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में उनकी कैबिनेट में भी है, वो फिलहाल बीते कई महीनों से कंफ्यूज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी असमंजस में इसलिए भी है कि पहले वो अपने नेता को संभाले या फिर गठबंधन को या फिर हेमंत सोरेन की सरकार की प्रतिष्ठा को। इसको आप ऐसे देखिए कि पहले योगेंद्र साव जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो हेमंत सोरेन की सरकार पे हमलावर होते हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे दुखी हो जाती है। कांग्रेस को लगता है कि गठबंधन और सरकार के विरुद्ध योगेंद्र साव का बयान है, तो आनन फानन में उन पे कार्रवाई किया जाता है, 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। बाद में उनका निलंबन 3 महीना के भीतर ही उनका निष्कासन वापस ले लिया जाता है। उसके बाद फिर आते हैं राधा कृष्ण किशोर, जो हेमंत सोरेन के ही कैबिनेट में हैं। लगातार सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाते रहते हैं और थक हार कर जब कुछ नहीं होता है तो के राजू एक बयान देते हैं कि वो राधा कृष्ण किशोर के मुद्दे के साथ हैं। लेकिन वही राधा कृष्ण किशोर जब भाषा के मसले पे कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखते हैं तो वहां कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध लेती है। अब सामने आए हैं के.एन. त्रिपाठी, ये भी पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब इन्होंने हेमंत सोरेन को जोड़ते हुए एक बयान दिया। मंगलवार को पलामू में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी व्यस्त रहते हैं, ऐसे में जो उनके पास गृह विभाग है उनको किसी और सक्षम व्यक्ति को दे देना चाहिए, जो कि पहले से ही कैबिनेट में कई लोग मौजूद हैं। इस बयान को आप समझिए, जब के.एन. त्रिपाठी यह कह रहे हैं कि किसी सक्षम व्यक्ति को गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी दे देना चाहिए, इसका मतलब कि वो इशारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा आहत होता। उसके पहले के.एन. त्रिपाठी के ऊपर कांग्रेस के ही नेता इरफान अंसारी, जो हेमंत सोरेन के ही कैबिनेट में है, उन्होंने त्रिपाठी जी पर हमला बोल दिया। कहा कि आप क्या हैं भाई, न विधायक हैं न मंत्री हैं, आप हैं कौन, क्यों इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं रुके, इरफान अंसारी ने कहा कि भाई ये वायरस है कांग्रेस के भीतर। हालांकि के.एन. त्रिपाठी ने उसका पलटवार करते हुए कहा कि इरफान अंसारी कौन है, ये सड़क छाप लोग हैं। तो इस तरीके की भाषा कांग्रेस पार्टी में अपने ही भीतर एक दूसरे को नेता दे रहे हैं। ऐसी भाषाओं से एक दूसरे को जो है संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में आज हमने यह लिखा है कि कांग्रेस असमंजस में है, अपना नेता संभाले या गठबंधन। कई दफे कांग्रेस को ये लगता है कि अभी हमको हेमंत सोरेन और सरकार की इमेज को बचाना है, बाद में कांग्रेस जो है अपने नेता के साथ हो जाती है। के राजू, जो योगेंद्र साव को पहले निष्कासित किया गया, फिर उनका निष्कासन वापस ले लिया गया, जिन सवालों को लेकर के, उन्हीं सवालों को आवाज देने के राजू बड़का गांव पहुंच गए, राधा कृष्ण किशोर के साथ खड़े रहे। अभी बारी के.एन. त्रिपाठी की आ गई है, जिनके साथ उलझ गए हैं इरफान अंसारी। इरफान अंसारी पहले भी राधा कृष्ण किशोर के ऊपर भी टिप्पणी कर चुके हैं। जब जब हेमंत सोरेन के ऊपर कांग्रेस के भीतर से आवाज उठती है, इरफान अंसारी जो कहते हैं कि वो हेमंत सोरेन के हनुमान हैं, बिल्कुल ठीक उसी अनुरूप वो काम भी करते हैं। कांग्रेस के भीतर अब चर्चा ये है कि इरफान अंसारी कांग्रेस के हैं कि जेएमएम के हैं। तो इस तरीके की बातचीत कांग्रेस के भीतर ही चल रही है। पूरी पार्टी जो है उलझी हुई है अपने ही नेताओं के बयानों के इर्द गिर्द। जिन समस्याओं, जिन मुद्दों को लेकर के सीधे सरकार और उसके मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर के बातचीत करनी चाहिए, वो छोड़ करके अपने नेताओं के बयानों को सुलझाने में ही कांग्रेस पार्टी का जो है समय जाया हो रहा है।
केएन त्रिपाठी को भी शो कॉज जारी कर दिया गया है कि आपने ऐसा क्यों बोला। जवाब उन्होंने अब तक संभवतः नहीं दिया है। इस बीच खबर आ रही है कि एक बैठक भी कांग्रेस ने कॉल कर लिया है 6 तारीख को। हालांकि 6 अगस्त से विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, मानसून सत्र। ऐसे में उस दिन विधायक दल की बैठक होती ही, लेकिन उसी दिन एक बैठक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के नेताओं के साथ भी करेगी, ऐसी जानकारी आई है। तो सवाल मेरा सर पहले आपसे है कि कई सारे मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस को मुखरता से बातचीत करनी चाहिए। उन मुद्दों को छोड़ करके कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयानों में उलझी हुई है। संगठन भी कभी लगता है कि अपने नेता के साथ खड़ा है, और कभी लगता है कि संगठन में जो है एक असहजता है, एक डर है कि कहीं एक मैसेज जो है या फिर एक ऐसा परसेप्शन गठबंधन के भीतर, झामुमो के अंदर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिलो दिमाग में नहीं बैठ जाए, उसको पाटने की कोशिश में कांग्रेस जुट जाती है। देखिए, ये तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, छोटे की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे जो नेता हैं वो तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनको पहले अपने दिए गए बयानों का विश्लेषण करना चाहिए और उस पर उनको बंद कमरे में सोचना चाहिए। अब एक दो उदाहरण इसका दे रहे हैं जी, आप पूरी बात को स्पष्टता से रख ही दिया। योगेंद्र साहब ने बयान दिया था सीएम के खिलाफ, सरकार की छवि खराब हो रही थी, वो निष्कासित कर दिए गए और बाद में फिर उनका निष्कासन वापस भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत निष्कासन वापस होने के तुरंत बाद के राजू जब कांग्रेस भवन में थे, उसी दिन सर अल्ताफ सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू किया फॉलोअप के लिए, और बाकायदा उन्होंने कहा कि भाई क्यों सरकार के साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस, वही सवाल वापस ले समर्थन। उसी को हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जो उनका समर्थन वापस हो गया और उसके बाद योगेंद्र साहब ने सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर दी महागठबंधन की सरकार से। सरकार की छवि खराब नहीं हुई। अब केएन त्रिपाठी ने डाल्टनगंज में कह दिया कि मुख्यमंत्री जी को किसी सक्षम मंत्री को गृह विभाग का प्रभार दे देना चाहिए। अब इससे सरकार की छवि खराब हो गई और इनको शोकज हो गया। अब देखिए, अब और एक चुटीला और मतलब इस पर कांग्रेसियों को सोचने की ज्यादा जरूरत है। के राजू ने कहा था जो हम राधा किशोर के मुद्दों के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी उनके मुद्दों के साथ है। तो राधा किशोर का मुद्दा क्या था? एक बोलेरो की मांग, तो बोलेरो मिल गया और कांग्रेस पार्टी का मुद्दा सॉल्व हो गया। नहीं, मुद्दा तो ब्यूरोक्रेसी का बिहेवियर था। अगर गाड़ी था मुद्दा तो नहीं, हम वो तो आप कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम मतलब कांग्रेस के बड़े नेताओं से जानना चाहते हैं, जो राधा किशोर को जो एक सुरक्षा वाहन मिल गया, तो क्या कांग्रेस का यही मुद्दा था? के राजू चुप हो गए, सारा मुद्दा कांग्रेस का समाधान हो गया। तो इस तरह का जो एक्शन कांग्रेस के शीर्ष पर बैठे हुए लोग दिखा रहे हैं। अब देखिए, एक और आपको दिलचस्प चीज दिखेगा। जैसे ही राधा किशोर को एक अतिरिक्त सुरक्षा वाहन मिला, उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जता दिया और केएन त्रिपाठी ने जब गृह विभाग को किसी दूसरे सक्षम मंत्री को देने की बात कही है, तो राधा किशोर ने क्या कहा है? राधा किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यस्त, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए व्यस्त रहेंगे। और व्यस्तता का मतलब ये नहीं है कि वो उस विभाग को किसी दूसरे को दे दे, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका सबसे जो मार्के का बयान है वो ये है कि राज्य में उग्रवाद और अपराध नियंत्रित है। उन्होंने इसका मतलब सरकार को पूरा श्रेय दिया है और सरकार के साथ खड़ा होने की बात कही है। अब देखिए, फिर 10 दिन पहले जो चिट्ठी लिखे थे कि पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वही 10 दिन पहले वो जमशेदपुर के डीडी बार की घटना पर पूरे राज्य के विधि व्यवस्था का सत्यानाश उन्होंने बताया था।
और पूरा नीति चेंज करने की बात कही थी। और आज वो मतलब कह रहे हैं जो नहीं, उग्रवाद और अपराध तो पूरा एकदम टाइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस को जो बड़े नेता हैं उनको अपने बयानों पर विचार करना चाहिए और कहाँ जा रहे हैं, या वो ये समझना है कि पब्लिक आज जो कोई बात हम बोलते हैं वो अगले दिन भूल जाती है। तो उनका ये नहीं, पब्लिक तो बातचीत भूलती नहीं है, याद रखती है, मौकों पे इंतजार करती है कि क्या करना है। पंडित जी, कांग्रेस खुद से छवि खराब करती है सरकार, गठबंधन और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन की, और फिर कांग्रेस ही आगे बढ़ करके उस छवि को बचाने का भी प्रयास करती है। ये जो 3-4 उदाहरण मैंने दिया इंट्रो में, उससे तो यही प्रतीत होता है। चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई पहले तुम सवाल उठाओ, फिर उसके बाद हम जो है इस पे एक बयान देंगे कि ये तरीका उचित है या अनुचित है, और उसको समेटने की कोशिश करेंगे? नहीं, इसको शुरू से देखिए, इस पूरे प्रकरण को, तो आपको समझ में आएगा। वो ये था, एयरपोर्ट रोड में के राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कांग्रेस जनता के मुद्दे को लेकर बीडीओ, सीओ कार्यालय और अधिकारियों का कार्यालय का घेराव करेगी, क्योंकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं। वहां से उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को जगाया। उसके बाद क्या हुआ, प्रदीप बलमुचू जी ने कई बयान दिए, पर प्रदीप बलमुचू जी के बयान पर किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया, तो उनसे आज तक कोई शो कॉज नहीं हुआ। हालांकि उनका भी बयान सरकार को ही आहत करने वाला था। उन्होंने तो बाकायदा जो ये राज्यसभा के पहले जो कहा था वो भी सब जग जाहिर है। उसके बाद क्या हुआ, योगेंद्र साहब की बर्खास्तगी, फिर वापसी, फिर इसी तरीके से जो 2 छोटे नेता लाइव किए, हालांकि वो अलग मुद्दा था, और उसके बाद अब ये। तो ये है कि के.एन. त्रिपाठी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और बोलते बोलते बोल गए, तो उस पे जो फिर रिएक्शन आ गया इरफान अंसारी का, शायद मुझे लगता है उस कारणवश कांग्रेस को क्वेश्चन करना पड़ गया, इनको शोकॉज करना पड़ गया, नहीं तो वो बात भी आई गई खत्म रहती। अब रही बात है कि कांग्रेस 29 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस के हाथ से बड़े बड़े मुद्दे घिसकते चले जा रहे हैं। भोजपुरी में तो अभी बहुत टाइम है पांडे जी, अभी 26 ही चल रहा है, 27, 28, 29 यहाँ इलेक्शन दिसंबर में होता है। नहीं, उसके पहले जो चीजें घट रही है, अगले साल पंचायत का इलेक्शन है ना। हाँ, तो ये तो उनके पास भोजपुरी, मगही, अंगिका एक हाथ से खिसक गया। दूसरा, उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में डाला था, अब सरकार 3 वर्ष पूरा कर रही है, उनका क्या हुआ, वो सवाल पे वो खिसके हुए हैं। कौन खिसके हुए हैं? कांग्रेस। कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मतलब आप बोल रहे हैं कि मुद्दों पे जो वायदे किए गए थे कांग्रेस के तरफ से भी, अलग से इन्होंने अपना एजेंडा किया था, सार्वजनिक किया मैनिफेस्टो, मतलब उस पे ध्यान नहीं जाए। क्या ये भी एक वजह है कि आपस में ही ऐसे उलझा करके रखो, फलाने जी ये बोले तो उस पे चिराने जी का रिएक्शन आ रहा है, और फिर जो दिल्ली से आते हैं वो अपने हिसाब से फिर एक नोटिस जमा करके और फिर निकल जाते हैं। हाँ, तो वो नेता कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं कर सकते, क्योंकि वो डे टू डे जनता से मिल रहे हैं। तो उनसे सवाल करता है कि आपका मैनिफेस्टो में ही था, क्या हुआ। तो वो कार्यकर्ता का जब हीट ताप किसी नेता तक पहुंचता है तो वो इस तरीके का बयान दे देता है। अब असमंजस में कांग्रेस इस वजह से है कि अगर संगठन को मजबूत करना होगा तो जनता के मुद्दों के साथ खड़ा होना होगा, और अगर जनता के मुद्दे के साथ खड़े हुए तो लगेगा कि गठबंधन में सरकार के खिलाफ खड़ा हो गए। इसी वजह से वो समझ नहीं पा रही है कांग्रेस की करे तो क्या करे, मतलब एकदम गले में अटक गया है कांग्रेस। इन सब के बीच में क्या हो रहा है? क्या कांग्रेस के अंदर जो एक डिसिप्लिन, जो एक बातचीत होती है, जब योगेंद्र साहब के ऊपर जब निष्कासन की कार्रवाई हो रही थी, पांडे जी सर आप भी इसको सुनिएगा, तो उस वक्त उस चिट्ठी में यह मेंशन किया गया कि अनुशासन समिति ने कार्रवाई की और अनुशासनहीनता माना गया। आज एक मंत्री जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट में है, इरफान अंसारी, के.एन. त्रिपाठी पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, पलामू से आते हैं,
जिस भाषा का इस्तेमाल सबसे पहले इरफान अंसारी ने किया, क्या ये जो आपस में भी ठीक है कि आप इससे सहमत हो सकते हैं कि केंद्र त्रिपाठी का जो मुद्दा था वो बिल्कुल असहज करने वाला है गठबंधन के भीतर, कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा ही जो है हेमंत सोरेन पे सवाल उठा रहा है। जाहिर सी बात है कि लोग असहज होंगे। इरफान अंसारी भी कैबिनेट में है तो वो भी असहज नहीं हो, इसलिए उन्होंने एक बयान दे दिया। तो इतना तक तो ठीक है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया कि ये कौन है के त्रिपाठी, क्या है उनकी हैसियत, न विधायक है न मंत्री हैं, वायरस है वो, कोरोना है, इस तरीके के स्तर पे जो कांग्रेस पार्टी का नेता जो मंत्री भी बना हुआ है, क्या कांग्रेस इन सब चीजों पे भी ध्यान दे रही है? शोकआउट सिर्फ के त्रिपाठी को हुआ कि मंत्री को भी हुआ? नहीं, सिर्फ के त्रिपाठी को फिलहाल शोकॉज हुआ है। हाँ। और रही बात कि कांग्रेस ये नहीं समझ में आ रहा उनको कि यही कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव का फायदा गठबंधन के सहयोगी दल भी ले रहे हैं और विपक्ष के लोग भी ले रहे हैं। इस बात को कांग्रेस को अभी समझने में जितना वक्त लगेगा, शायद उसी के बाद कांग्रेस खड़ी होगी। अभी क्या हो रहा है, हर कोई कांग्रेस के साथ है तो ठीक है, नहीं भी है, मतलब कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने को लेकर उतना कोई चिंतित नहीं है। सरकार के प्रति निष्ठावान है, इस बात को दिखाने का प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है कि हम सरकार के प्रति निष्ठावान हैं। तो अगर पिछली सरकार की बात अगर छोड़ दें तो कब निष्ठा पे सवाल उठ गया, किसका? क्यों इतना बढ़ चढ़ कर हर किसी को निष्ठा दिखाना पड़ रहा है? अरे बाबा, अभी 4 साल हुआ है, कल ही एनिवर्सरी था। जो लोग उछाल करके निष्ठा जाहिर कर रहे हैं, वो लोग किस हालात में पकड़े गए थे सबको मालूम है। वो तब तो फिर यही है कि या तो उनका भय उनको निष्ठा दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर निष्ठा पार्टी का आपको सोचना होगा कि आप उत्तरदायित्व पहले जनता के प्रति हैं, पार्टी के प्रति हैं, फिर गठबंधन के प्रति हैं या सरकार के प्रति, या पहले आप निष्ठावान हैं सरकार के प्रति और फिर पार्टी और जनता लास्ट में। तो ये तो अब नेताओं को तय करना होगा। लेकिन घूम फिर कर सवाल आ जाता है के राजू पर कि क्या प्रभारी उस तरीके के हैं कि वो पॉलिटिक्स, झारखंड पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या झारखंड कांग्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई कंट्रोल में नहीं है के राजू। हाँ, और या कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, वो खुद असमंजस में। मतलब अगर आज के डेट में कोई मंत्री बना हुआ है तो वो बड़े नेताओं को, जो वो भी पहले मंत्री भी बने रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री के पद पर है वही नेता है और बाकी दूसरे का कांग्रेस में कोई योगदान नहीं है। लेकिन ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि दोनों तरफ से हो रहा है। के राजू शोकआउट और संगठन के तरफ से शोकआउट के बाद क्या कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं। योगेंद्र साव को लेकर के पहले ही सर ने भी कहा, हमने भी बताया कि जिस चीज को लेकर के शोकआउट जारी हुआ था, निष्कासन हुआ था, निष्कासन वापसी के तुरंत बाद उन्होंने फिर से बयान देना शुरू किया। हाँ, कर दिया। देखिए, आप बोले जो के राजू के कंट्रोल में संगठन या पार्टी यहाँ नहीं है, हम तो देख रहे हैं जो के राजू ही अपने कंट्रोल में नहीं है। अब इसको आप उदाहरण से हम बता सकते हैं। जब वित्त मंत्री बोले राधा कृष्ण किशोर, तो वो उनके मुद्दों के साथ हो गए। वित्त मंत्री ने क्या कहा था, सिस्टम पर सवाल उठाया था, तो सिस्टम पर सवाल उठाने वाले मंत्री के साथ के राजू वहां हो गए। और फिर अब यहाँ के त्रिपाठी का क्या बयान है, उन्होंने भी सिस्टम पर सवाल उठाया तो उनको शोकॉज हो गया। अब देखिए, और योगेंद्र साहब भी सिस्टम पर ही सवाल उठाए थे, तो वो उनका निष्कासन हुआ, फिर वापस भी हो गया। अब फिर आगे भी देखना होगा। अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, उसी मतलब पूर्व मंत्री को कोरोना वायरस बता दे रहे हैं। पूर्व मंत्री छोड़िए सर, राधा कृष्ण किशोर के ऊपर भी तो उनका बयान आया था। हाँ, और वहां जो मंत्री हैं, साथी हैं किसी कैबिनेट में और सीनियर मिनिस्टर हैं, और ये क्या के राजू को नहीं दिख रहा है। तो हम जो कुल मिला के राजू को देख रहे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो केशव महतो कमलेश है,
वो तो अब कहीं से सक्षम नेतृत्व देते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। कब दिख रहे थे? मतलब जब से बने तब से हम वही पूछ रहे हैं कि कब दिख रहे थे, जो आप बोल रहे हैं कि अब नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मेरा सवाल है। नहीं, अब इसलिए बोले कि कोई भी व्यक्ति जब किसी पद पर जाता है तो उसको 6 महीना साल भर का एक समय आपको देना पड़ता है। जो शुरू में वो संगठन को समझ रहा है, पार्टी को समझ रहा है, सरकार को समझ रहा है, लेकिन अब वो जो सीमा है समय का वो पार कर चुका है। अच्छा, इन सब में इंटरेस्टिंग क्या है कि ये सारे लोग, एक एक नेता का नाम लेंगे तो बार बार रिपीट हो रहा है चीजें, अगर कांग्रेस इन सारे सवालों का, कांग्रेस का जो सारा जो मुद्दा है, सिस्टम पे जो सवाल है, अगर जोड़ करके देखिएगा तो सारा ठीकरा जो है डीजीपी के ऊपर फूटता है। मतलब अगर कंपाइल करके देखा जाए तो योगेंद्र साहु ने भी उस समय सवाल उठाया, बकायदा अंबा प्रसाद ने तो तदाशा मिश्रा को हताशा मिश्रा संभवतः उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद राधा कृष्ण किशोर, उनकी लड़ाई भी डीजीपी के साथ रही। वो तो अभी केएन त्रिपाठी भी जो, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद शुरू हुआ पंडित जी, त्रिपाठी जी भी बकायदा डीजीपी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल, और बोल रहे थे कि भाई ये पार्ट टाइम डीजीपी हैं, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। देखिए, इसके साथ जब बड़का गांव राधा कृष्ण किशोर गए थे तो उन्होंने पुलिस को एक सलाह दी थी कि आप अडानी अंबानी का पुलिस मत बनिए, झारखंड पुलिस बनिए। बाद में तो बकायदा चिट्ठी उन्होंने लिखा। तो अब ये सवाल ये है, अब उसके बाद क्या हुआ? अब इन सब के बाद ताजी देखिए, बंधु तिर्की चाहते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी छात्र आंदोलन के साथ खड़ी दिखे। उन्होंने इसको लेकर एक पत्र लिखा प्रदेश अध्यक्ष को, और वो पत्र मीडिया को भी दिया कि भाई हम अपना काम कर दिए, अब देख लीजिए। उसमें वो आगे बढ़ गए। हाँ, आज तो हालांकि कुमार राजा और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बयान दिया, जेएमएम के प्रवक्ता ने भी बयान दिया कि छात्रों के साथ हैं। हाँ, तो हर कोई तो मतलब छात्रों के साथ ही है, लेकिन छात्र जो है किसी को अपने बिना बिजली और पानी शौचालय की व्यवस्था का, कल भी फॉलो अपने वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई कि कैसे जो है बगैर बिजली का सुविधा का छात्र रात भर रुक रहे हैं। लेकिन दावा कांग्रेस है, जेएमएम है, वो बोल रहा है कि भाई मैं तो छात्रों के साथ हूँ। बिल्कुल साथ हूँ। तो उसका क्या हुआ, देर शाम कांग्रेस ने एक जूम मीटिंग किया। जूम मीटिंग में के राजू, तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कच्छप और बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, इस तरीके के तमाम लोग जुड़े और ये कहा गया कि हम लोगों को छात्रों के साथ खड़ा दिखना है और साथ में ही सरकार के खिलाफ नहीं दिखना है। तो बैलेंस, हाँ, यही तो राजनीति है। हाँ, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री से समय मांगा जाए मिलने का, और उनको जाके सलाह दी जाए कि क्या क्या काम करना है। तो ये एक सिस्टम दिखा। इतना सारा कुछ आपने जो बताया, मतलब शुरू करते हैं योगेंद्र जी से, केएन त्रिपाठी या राधा कृष्ण किशोर के, ये आया कि पहला बार अगर किसी को भाव समझ में आया तो पार्टी फोरम में रख दीजिए। और उसके बाद तो निर्णय हुआ कि मुख्यमंत्री को लेटर चला गया कांग्रेस का कि भाई आप समय दीजिए, एक डेलीगेट्स मिलना चाहते। मतलब कांग्रेस ने समय मांगा। सर, आप कुछ आखिरी एक टिप्पणी? नहीं, आखिरी टिप्पणी नहीं है। मतलब कुल मिला के देखिए, जो देख पा रहे हैं, जब प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी दोनों, कभी कार्यकर्ता हावी होता है तो कार्यकर्ता के पक्ष में सुनी जा रही है बात, कभी मंत्री हावी हो जाते हैं तो मंत्री की बात सुन ली जाती है, और कभी विधायक हावी होते हैं तो विधायक की बात सुन। मतलब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो, मतलब सबको हावी होने का मौका दिया जा रहा है। और जब जो हावी हुआ उसके पक्ष में झुक गया, फिर जब दूसरा हावी हुआ तो फिर उसके पक्ष में झुक गए, और विजन का जो है ना वो एक स्पष्टता नहीं है। तो कुल मिला करके अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो परिस्थितियां हैं उस पर बातचीत कर रहे थे। लेकिन छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तीसरा दिन आज है जब छात्र जो है जयपाल सिंह स्टेडियम में डटे हुए हैं। आज मशाल जुलूस भी निकाला गया। संख्या कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है। आज ठीक ठाक संख्या में भी छात्र दिख रहे थे। तो जो छात्र भी अगर इस लाइव को देख रहे हैं
तो कांग्रेस की परिस्थितियों से सबक लेना है। जो तस्वीरें आज शाम में निकल करके आई आंदोलन स्थल से, उससे समझना है कि मुद्दों को पकड़ना है, मुद्दों को पकड़ करके ही चलना है। स्पष्टता बहुत जरूरी है, और यही स्पष्टता जो कांग्रेस के भीतर फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के भीतर जो घमासान है, जो असमंजस स्थिति है कि नेता को हम अपना संभालें, नेता को समझाएं कि गठबंधन के भीतर जो है एक बैलेंस बनाते हुए जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर काम काज करा लें। तो छात्र को भी इसको समझना है कि मंच पर से जो तस्वीरें निकले, उससे एक दबाव सरकार पर पड़े कि आपके मुद्दों पर सरकार काम करे, ना कि कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो सब कुछ जो है सप्लीमेंट्री है। असल मुद्दा आपका जो है जेपीएससी जेएसएससी आयोग में जो है ट्रांसपेरेंसी, और बाकी के जो आपके मुद्दे हैं जो जरूरी, जो रद्द कराने की मांग है, सीबीआई से जांच है, उस पर डटे रहिए, बने रहिए। तो अब तक आप लोग इस लाइव का हिस्सा बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।